हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम तीन केमिकल कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने आज अपनी क्वार्टरली अनाउंस किए हैं। इनकी जब देख के हमें ये भी समझ में आएगा क्या केमिकल सेक्टर जो काफ़ी टाइम से पिट रहा है, क्या अब यहाँ से रिकवरी के संकेत हमें मिल रहे हैं। तो जो पहली कंपनी है उसका नाम है SRF लिमिटेड। तो अगर हम इसके रिजल्ट चेकआउट करें तो आप देखो, तो इसने जो सेल्स है, सेल्स इसने 14% से बढ़ाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, सॉरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 7% से बढ़ा है। 271 करोड़ की इन्होंने प्रॉफिट किया है, जो लास्ट ईयर इन्होंने 253 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अगर एक बार एक्सपेक्टेशन देखें मनी कंट्रोल की, तो आप देखो तो मनी कंट्रोल जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी 5% डी ग्रोथ की, मतलब कंपनी 5% लॉस करना चाहिए। बट कंपनी ने लॉस छोड़ दो, कंपनी ने 7% का प्रॉफिट किया है। तो हम बोल सकते हैं कि इनके नंबर एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं। अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी जो है इसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर्स। ये दीपक नाइट्राइट नहीं है, दीपक फर्टिलाइजर्स है। ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। तो अगर इसके नंबर देखो तो ये नंबर 336% से प्रॉफिट बढ़ा है, मतलब करीब 4.5 गुना के आसपास प्रॉफिट बढ़ा है। लास्ट ईयर इन्होंने 60 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो इस साल बढ़ के 253 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और क्वार्टरली बेसिस पे भी इन्होंने बढ़ाया है। और दो तो सेल्स भी बढ़ी है, जैसे अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करो तो सेल्स थोड़ी घटी है बट प्रॉफिट ज़्यादा आया है। मतलब कंपनी के ओपीएम सुधर रहे हैं, मतलब कंपनी ने मार्जिन को वापस हासिल कर रही है। तो इसके नंबर भी अच्छे हैं। अगर आप आज के दिन इनका परफॉर्मेंस देखो तो आई थिंक ये 5% शायद ऊपर था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हाँ, आज के दिन ये सॉरी 16% ये स्टॉक ऊपर था। तो मार्केट को इससे नंबर काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो तीसरी कंपनी है, उसका नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल। तो इस कंपनी के अगर आप प्रॉफिट देखो तो इस कंपनी के प्रॉफिट 58% से बढ़े हैं। और देखो तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 80 करोड़ का प्रॉफिट किया था लास्ट ईयर, और इस साल 126 करोड़ का प्रॉफिट किया है। सेल्स में 16% बढ़ा है बट प्रॉफिट जो 58% से बढ़ा है। मतलब कि कंपनी के ओपीएम क्या धीरे धीरे सुधर रहे हैं। अच्छा, अगर इसके अलावा हम बाकी कंपनी, ये तीन कंपनी जो हुई, इन तीनों ने आज रिजल्ट अनाउंस किया और तीनों के नंबर अच्छे थे और मार्केट ने इन्हें आज इनके शेयर प्राइस बढ़े भी हैं। तो क्या अब केमिकल कंपनी रिकवरी के संकेत हैं? देखिए, अगर हम दो और कंपनी की बात करें जिन्होंने अपने रिजल्ट कुछ दिन पहले अनाउंस किए थे, जैसे एक कंपनी है सुमितोमो केमिकल। अगर आप इसके नंबर भी देखो तो इन्होंने भी अपने नंबर काफ़ी अच्छे दिए थे, 53%। और अगर एक और कंपनी थी फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स थी, एक एल्काइल एमाइंस, तो इसकी भी 31% का प्रॉफिट ग्रोथ आया था। ठीक है, अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की बात करें तो इसका भी करीब 8% का प्रॉफिट बढ़ा था। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे हम ये बोल सकते हैं कि जो केमिकल के जो नंबर है ना वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं। ठीक है, जो कि पिछले 2-2.5 साल से केमिकल ने काफ़ी खराब परफॉर्म किया है। तो अब यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिकवरी के हमें चांस मिल जाए। बट एग्जैक्ट रिकवरी हो गया नहीं होगी, तो देखिए केमिकल में क्या होता है कि हर एक कंपनी अलग टाइप की केमिकल बनाती है और हर कंपनी अलग अलग सेक्टर को टारगेट करती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी फार्मा के लिए केमिकल बनाती है, तो उसका मूवमेंट डिपेंड करता है फार्मा कंपनीज कैसा परफॉर्म करती हैं। कोई कंपनी का टेक्सटाइल के लिए बना रही है तो उसके लिए टेक्सटाइल कंपनीज कैसा परफॉर्म करेंगी उस पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग सेक्टर के लिए करती हैं। तो इसलिए आपको इंडिविजुअल कंपनी को भी ट्रैक करना पड़ेगा। हाँ, बट इससे हम हल्का फुल्का ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केमिकल जो बॉटम है, हम ऐसा नहीं उसे बॉटम बन सकता, बट हाँ नियर बॉटम पे है। मतलब अब वो वह टाइम आ चुका है जब हम थोड़ा रिस्क ले सकें इस टाइप की कंपनी को खरीदने के लिए। और हम टेक्निकल में देखें, देखिए जो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चली गई है, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे एक मौका दिख सकता है आपको, ये स्टॉक अभी नीचे है काफ़ी। ठीक है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल तो 28% डिस्काउंट पे है। अगर SRF की बात करें हम, तो SRF अभी अपने रेसिस्टेंस पे ही चल रहा है। आप देखो तो ये जो रेसिस्टेंस का है, तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस पे खरीदारी नहीं की जाती है। ये जो जोन था, ये जो जोन था, ये वाला जोन, ये सपोर्ट का जोन था, यहाँ पे खरीदा जाता है। ठीक, अभी तो बेचने का जोन है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं हम लोग, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और जो बाकी कंपनीज हैं, जैसे कि यहाँ पे एल्काइल एमाइन है, तो देखो ये सब डाउन ट्रेंड में है। तो भले ही इनके नंबर्स अच्छे आए हैं बट फिर भी हमें तुरंत खरीदारी करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, या तो आप लिमिटेड कैपिटल के साथ में खरीदो, लमसम तो बिल्कुल नहीं करना है। कोई चार्ट पैटर्न बनने का इंतजार कीजिए बॉटम पे, उसके बाद आप खरीदिए। कोई भी कंपनी जो डाउन ट्रेंड में है ना, वहाँ पे पैसा ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें एक्जैक्टली नहीं पता होता उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा होता है। ठीक है, कई बार मैनेजमेंट हमसे कई चीज़ छुपाता है जो हमें पब्लिकली नहीं बताई जाती है, वो बड़े लोगों को पता होती है, और वहाँ पे ऑपरेटर आके शेयर को बेच देते हैं और शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिरता है। जैसे आप ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी देखो तो इसके अंदर भी इसने अपना ये जो सपोर्ट था उसके नीचे आके ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ भी सपोर्ट हो सकता है ब्रेकडाउन हो जाए। तो इसलिए केमिकल कंपनीज के अंदर इंडिविजुअल कंपनी को देखिए, वहाँ पे चार्ट पैटर्न को देखिए, और अभी के टाइम पे टेक्निकल पे भी देखिए कि कहाँ कहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, और कोशिश कीजिए जहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट हो वहाँ पे खरीदिए। भागते हुए शेयर को मत खरीदने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये जो 2-4 दिन की तेजी होती है ना, मार्केट भूल जाएगा उसको। ठीक है, अगेन सेल ऑफ आ सकता है, इसलिए ऑल टाइम हाई पे जाके मत खरीदिए।
थोड़ा टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखिए और कंपनी के बैलेंस शीट पे देखिए कि केमिकल कंपनी ने कितना एक्सपेंशन किया है, कितना उसके पास उन्होंने कर्जा कितना कम ले रखा है, ठीक है, और अपनी कंपनी का अपना खुद का कितना पैसा है। तो इस टाइप की चीज़ें देखिए तो आप कम फंसोगे केमिकल कंपनी के, क्योंकि देखिए केमिकल कंपनी साइकिल कंपनी होती है तो यहाँ पे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये जो रैली होती है ना, अगर रैली सिर्फ 6-7 मंथ चलती है और वहाँ पैसा होगा 3-4 गुना हो जाता है, पर जो कॉन्फिडेंस तो लंबा होता है। जैसे आप देखो तो यहाँ पे सितंबर 2021 से लेके अभी यहाँ पे हो गया 4 साल हो गए, बट ये कंपनी अभी भी नीचे है। तो केमिकल कंपनी साइकिलिज कंपनी होती है, तो साइकिल्स के आप टॉप पे मत फंस जाइए। ठीक है, बॉटम पे लेके थोड़ा नीचे फंसे रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन टॉप पे नहीं फंसना चाहिए मैं कभी भी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।